न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें। सारण चुनाव जैसे जैसे नजदीक होता जा रहा है, प्रत्याशी चुनाव कमर कस चुके हैं। इसी क्रम में भाजपा उम्मीदवार महाचंद्र प्रसाद सिंह आज भाजपा कार्यकर्ता से सुझाव लेकर चुनावी रणनीति तैयार पर परिचर्चा की। अपने 36 साल के विकास कार्यालय को लेकर चुनावी रण में हैं। उनके 36 साल के कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई दाग तक नहीं लगा। वहीं इस सारण स्नातन चुनावी रणनीति में सुप्रिया कुमारी, दिलीप भारती, सुबोध सिंह सहित महाराजगंज क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। उनका लक्ष्य भी सभी वोटरों को बूथ तक ले जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उसके बाद एक प्रेस वार्ता कर अपने उद्देश्य को जनता के लिए। सर 31 मार्च को चुनाव का घोषणा है। सर पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद आज महाराजगंज आए हुए, क्या लगता है 36 वर्ष का अनुभव? सर देखिए, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का नाम ही लोग जानता है कि महाचंद्र सिंह के चुनाव आगे था। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के रूप में कम जानते लोग, महाचंद्र सिंह के नाम से चुनाव को ज़्यादा जानते हैं। उसका भी असर है। इस चुनाव को मैंने लगातार 7 बार लड़ा हूँ। 7 बार निश्चित रूप से जीता हूँ। सर्टिफिकेट 6 बार मिली है, 7वीं बार सर्टिफिकेट नहीं मिली, कहीं मिस किया, मैंने चुनाव में हार गया। आज जो स्थिति है, 2 फेज देख रहा हूँ। 4 बार बगहा से लेकर के वाल्मीकि नगर से लेकर के सोनपुर और रक्सौल से लेकर गुटनी तक ये विशाल क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया हूँ और अपने साथियों से मिला हूँ। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं हर स्तर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शाखा हर परिवार तक है, हर परिवार तक नेतृत्व वर्ग के लोग हैं। अब शक्ति केंद्र की मीटिंग मैंने कर रखा है यहाँ। शक्ति केंद्र से नीचे हम चले जाएंगे तो नीचे पन्ना प्रमुख तक लोग हैं। उन तमाम साथियों से मिला हूँ। व्यक्तिगत रूप से जो इतनी बड़ी जमात हमारी है इस चुनाव में, वो भी लगी हुई है, बड़ी ईमानदारी से लगे हुए हैं लोग। इसलिए मैंने जो अनुभव किया हूँ, चूँकि मतदाता मैच्योर्ड है, मतदाता को बरगला करके वोट नहीं लिया जा सकता है। महाचंद्र सिंह एक बार वोट लिया होगा शुरू में, हो सकता है कि हमारे प्रभाव में आकर के या और भी किसी के दबाव में वोट दिया होगा, लेकिन एक बार जीतने के बाद दोबारा जीता, तिबारे जीता, 4 बार जीता, 5 बार जीता, 6 बार जीता, 7 बार जीता। ये निश्चित रूप से समीक्षात्मक निर्णय मतदाता का रहा होगा। आज मैं जो किया हूँ काम संक्षेप में मैं बता देना चाहता हूँ, तो लोग खोजेगा ना। एक कोई थे वर्तमान, पता नहीं कैसे उस सपना देख लिए कि 36 साल बनाम 6 साल, 6 साल वर्तमान लोग कहते हैं। लोग कह रहा है कि 36 साल महाचंद्र सिंह की जो सेवा रही है वो स्वर्णिम काल रहा है। एक एक दिन काम का काम रहा है। 6 साल वर्तमान प्रतिनिधि सोए रह गए हैं, कोई पहचान नहीं पाया है। हर लोग के दिल दिमाग में आक्रोश है कि कोई देखा ही नहीं। तो पार्टी, बात सही है कि पार्टी, किसी पार्टी से लोग जुड़े रहते हैं, वो पार्टी के लोगों की भूमिका होती है, लेकिन ये चुनाव में व्यक्तिगत भूमिका भी होती है। तो महाचंद्र सिंह व्यक्तिगत रूप से पूरे क्षेत्र के एक एक मतदाता से जुड़ा हुआ है और मैं अनुभव किया हूँ। जब कभी जा रहा हूँ तो मुझे दिख जाता है। आज मैं महाराजगंज आया हूँ, वो बूथ पर कौन साथी कैसे काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए, कोई मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ। सिलेक्टेड वर्कर को बुलाया हूँ, अपने साथियों को बुलाया हूँ, शक्ति केंद्र प्रमुख को बुलाया हूँ, शक्ति केंद्र के उप प्रमुख को बुलाया हूँ, मंडल के अध्यक्ष को बुलाया हूँ और हमारे जो व्यक्तिगत से जुड़े हुए हैं उन साथियों को बुलाया हूँ। हमें संतुष्टि है इस बात से कि महाराजगंज की जो तैयारी है उसमें हमें लगता है कि निश्चित रूप से इतना तक लोग सोच रहे हैं कि जो हमारे मतदाता बाहर चले गए हैं, बाहर हैं, मतदाता सूची में नाम है, उसकी चिंता भी लोगों ने व्यक्त किया है और लोग कहा कि मैं बुलवा लूँगा। तो हमें लगता है कि जितनी सतर्कता महाराजगंज के साथियों में है, आप देख ही रहे हैं, जो सब लोग आपके सामने हैं, सभी के सभी परिचित लोग हैं और कद्दावर नेता हमारे दल के हैं, प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के। तो उन लोगों पर हमें छोड़ दिया है कि निश्चित रूप से एक एक मतदाता तक लोग संपर्क कर लेंगे और हमें संतुष्टि होगी। लोकतंत्र कहता है
कि एक एक मतदाता के समक्ष जाकर के हाथ धो के वोट मांगो। आपके माध्यम से महाराजगंज और पूरे जिले में, पूरे कंचौसी में मैं पुनः अपने सारण स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रथम वरीयता का वोट मांगता हूँ। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 21 को चुनाव होने जा रहा है। वहीं स्नातक पास के युवाओं बहुत सारे बेरोजगार हो गए हैं और नीतीश कुमार से मांग करते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जा रही है। देखिए, मैं कहा कि मैंने किया था, इसमें हमारे किसान के बच्चे भी हैं, किसान भी हैं, बेरोजगार भी हैं, शिक्षक समाज भी हैं, बड़े बड़े पौधे पर बैठे हुए लोग भी हैं, तो मैंने किया है। आप जैसी चर्चा आपने कर दिया बेरोजगार की बात, मैं 86-87 में ऐसे बेरोजगार के लिए मुख्यमंत्री के रूप में उसमें दुबे जी हुआ करते थे। मैंने कहा था कि बच्चे को माँ बाप जेवर जेवरात बेचकर गिरवी रखकर पढ़ाता है, रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी और रोजगार खोजने के लिए अगल बगल से कर्ज लेना पड़ता है। उस समय मैंने बेरोजगारों के लिए 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मैंने दिलाया था, स्वीकृत करवाया था। बाद में लालू प्रसाद जी आए, वो बेरोजगारी भत्ता को विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा है कि यदि वो मैं चुनाव जीत कर जाऊँगा तो प्राथमिकता पर बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में, नौकरी देने की दिशा में, और यदि नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता दिलाने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यदि बन गई 2025 में तो 100% जो हमारी पुरानी योजना था उसको मैं बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता स्कीम चालू करा दूंगा। ये मैं कहा हूँ। किसानों के लिए मैंने काम किया हूँ, वो मैं कह दूँ कि निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ रुपये का भुगतान सूद के साथ किसान के घर पहुँचा दिया। वैसा काम देश राज्य के स्तर पर नहीं किया है कोई। 5 रुपया नहीं पहुंचाने का काम किया कोई नेता। महाचंद्र सिंह तो सूद के साथ पहुंचा दिया। 90 में पुनः घोषणा हुई लालू प्रसाद ने हुकूमत में, लालू प्रसाद जी ने पैसा दिया था। मैं पूछना भी चाहता हूं, क्या सच नहीं है? उसमें 7 करोड़ कुछ रुपए दिए गए थे एसेट्स के लिए, विश्वविद्यालय के लिए। लेकिन मैं गया 8 साल के बाद सिंडिकेट का मेंबर होकर के महामहिम राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में, तो मैंने खोजबीन किया, 1 रुपये खर्च नहीं हुए। यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दिल्ली में बैठा है जो अरबों रुपए देता है पूरे देश के नए विश्वविद्यालयों को, लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय का संबंधन नहीं हुआ था। 1 रुपये ग्रांट नहीं मिले थे। महाचंद्र सिंह का काम 100% किया हुआ है कि 2.5 महीने के अंदर 246 एकड़ भूमि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहण करा के मैंने सपोर्ट कर दिया। तब यूजीसी संबंधन के लिए विचार किया, उसके बाद अरबों रुपए हमारे विश्वविद्यालय में आए। 100% महाचंद्र सिंह का किया हुआ है। चार्जशीटेड व्यक्ति को टिकट दे दिया है, इसको किस नजर से देख रहे हैं? ये तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का मखौल बना दिया लोगों ने। हक नहीं है चुनाव लड़ने का। ये पता नहीं किस परिस्थिति में नामांकन भी वैलिड हो गया, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। हमारी ये संस्कार नहीं कि किसी को मैं नुकसान करूं। मैं एक चींटी का भी नुकसान नहीं किया हूं। इसलिए सही आपने कहा कि ये दुर्भाग्य उस महागठबंधन का है, उस दल का है कि आपको स्वच्छ छवि के एक उम्मीदवार महागठबंधन को नहीं मिला। महाचंद्र सिंह सीना तान कर कह रहा है कि छोटा सा भी दाग इतने लंबे अवधि तक राजनीति जीवन में क्लीन चिट, जो चादर हमको 80 में दिया हमारे साथियों ने, समर्थक सुशील, उस पर एक छोटा सा दाग मैंने लगने नहीं दिया हूं, और मैं कहता भी हूं कि आगे भी लगने नहीं दूंगा। इंडिविजुअल और सामूहिक काम जो मैं किया हूं, बखान करूंगा तो घंटों लग जाएगा। आपका हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।